गंगा, मैं हूं स्नेहलता। 8 की आवाज की शुरुआत करते हैं। खबर बुलंदशहर से है। फायरिंग करते 2 युवकों का वीडियो वायरल है। बर्थडे पार्टी में तमंचा लहरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और उनका अब ये वीडियो वायरल है। बुलंदशहर के खुर्जा पीर जादनगान का ये वीडियो बताया जा रहा है। अवैध तमंचे से फायरिंग करते युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बर्थडे गिफ्ट मिल गया, जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। ये देखिए, जन्मदिन का मौका था और भैया जी का जन्मदिन मनाने के लिए तमंचा ले आए, फायरिंग कर दी, वीडियो भी बना दिया, वीडियो बना के अपलोड भी कर दिया और वीडियो लगी पुलिस के हाथ और भैया जी जेल। ये देखिए, एक शख्स को तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, दूसरे की तलाश जारी है। बार बार अपील की जाती है, मत कीजिए ऐसा। जन्मदिन, खुशी का मौका, तमंचे और गोली बारूद के साथ ये एक्सपेरिमेंट करते लोगों को जेल भेजा do चुका है। लेकिन लगता है बहुत सख्ती से निपटा नहीं जाता कि लोग बाज नहीं आते हैं। बर्थडे केक काटने के साथ 2-3 राउंड फायर कर देते। ये न जाने कैसा टशन है जिसके चक्कर में लोग जेल जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। बोनट पे केक काटें और 2-4 राउंड फायर कर दें तो क्या इससे इलाके में धमक भौकाल बनेगा? फिलहाल केस बन गया है। ये देखिए, बुलंदशहर के खुर्जा पीर जादगान का ये मामला है। एक शख्स तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन 2 के हाथ में पिस्टल है। दोनों को ढूंढा जा रहा है। एक को गिरफ्तार करने के बाद दूसरे शख्स को बड़ी तेजी से पुलिस ढूंढ रही है। देखिए, लखनऊ में आज बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र सिंह चौधरी करेंगे। बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी मौजूद रहेंगे। बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव, एमएलसी चुनाव पर भी चर्चा होनी है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ जो संगठन में पदाधिकारी हैं, वहीं नरेंद्र कश्यप जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है, पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा संभालते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जो संगठन में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। साथ में एके शर्मा जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार के 4 मंत्री संगठन में भी हैं, अलग अलग पदों पर हैं और ऐसे में बैठक में वो शामिल होंगे तो संभव है कि मंत्री संगठन में हैं उसी पद को जल्द छोड़ सकते हैं। जो जगह खाली होगी वहां नए लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी का रूल है एक शख्स एक पद। तो देखिए, चौधरी का चुनावी चक्रव्यूह क्या कहता है? कहता यह है कि बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की ये बड़ी बैठक है जिसका आज आयोजन है। इस बैठक में अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। इसके बाद संगठन में बदलाव के बाद ये पहली बड़ी बैठक है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। और कौन कौन मौजूद रहेगा ये भी हम आपको बताते चलें तो महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी भी इसमें मौजूद रहेंगे। स्थानीय निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव, इस पर मंथन होना है और इसके साथ पीएम मोदी के जन्मदिन वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा करना है, उनकी रूपरेखा तय करनी है। तो देखिए, संगठन के भीतर जो इंटरनल मीटिंग होती है उसको लेकर भी ये हो सकती है। इसके साथ जो आने वाले वक्त की चुनौतियां हैं उस पर भी मंथन होना है। कुल मिलाकर के ये हलचल बड़ी तेज रहेगी। 4 मंत्री जो कि संगठन में भी अहम जिम्मेदारी पर हैं, वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। और क्या क्या जानकारी है, ग्राउंड पर कैसी हलचल है, समझते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला से। अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव, ये बताइए कि जो मंत्री हैं वो भी संगठन का काम भी देख रहे हैं, ऐसे में इस मीटिंग में क्या ये मान करके चले कि आने वाले वक्त में इनकी जगह कोई दूसरा ले सकता है, इसे लेकर भी इस मीटिंग में कुछ चर्चा है? देखिए, बिल्कुल जो बात आपने पहले कही कि बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है और जब मंत्री बने, जब सरकार का गठन हुआ योगी 2 का, तो 4 लोग ऐसे थे जो संगठन में भी पद पर थे और फिर उन्हें मंत्री भी बनाया गया और उसके बाद से ही बात हो रही थी कि भाई ये तो संगठन से इस्तीफा देंगे। फिर नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, भूपेंद्र चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बने। तकरीबन 3 दिन पहले जब अवध क्षेत्र की बैठक थी लखनऊ में, तो मैंने खुद उनसे सवाल पूछा था कि संगठन के जो लोग हैं, जो सरकार में मंत्री भी हैं, तो दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बीजेपी एक व्यक्ति एक पद की बात करती है। तो उन्होंने कहा कि इस पर जल्दी हम फैसला लेंगे और हम बैठक करेंगे। तो बैठक आज हो रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद, नए महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी के आने के बाद ये पहली
बड़ी बैठक है जिसमें सभी जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। 6 तो महामंत्री हैं, फिर उपाध्यक्ष हैं, फिर प्रदेश मंत्री हैं, तो तकरीबन 50 से 52 लोगों की ये पूरी टीम है और उनके बीच अगर ये बैठक हो रही तो महत्वपूर्ण है और उसमें एजेंडा वो भी होगा जो हम कह रहे हैं कि संगठन में जो लोग हैं, जो मंत्री भी बने हैं, हो सकता है कि इसमें आज चर्चा हो और उसके बाद हमें कुछ बदलाव भी संगठन में देखने को मिले। यानी जब मंत्री संगठन के पद से इस्तीफा देंगे तो वहां पर नए लोगों की नियुक्ति होगी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हो सकता है कि कुछ पूर्व मंत्री जो सरकार में थे, योगी वन में कुछ मंत्री थे, उन्हें नए संगठन का जब हम कहें कि स्वरूप बदला जाए या जो अभी नई नियुक्तियां हों, पद जब खाली होंगे तो उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रदेश कार्यालय पर बैठक 11 बजे होगी। इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्म दिवस है उसको बीजेपी ने कहा है कि हम सेवा पखवाड़ा मनाएंगे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तमाम सारे कार्यक्रम है, कहीं पौधारोपण होगा, ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे, अलग अलग तरह के तमाम सारे कार्यक्रम है, तो उस पर भी चर्चा होगी। हर प्रदेश पदाधिकारियों की हम कहते हैं जिम्मेदारी भी तय होगी और सबसे महत्वपूर्ण, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो चाहे धर्मपाल सैनी हो, दोनों नए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो नए प्रदेश महामंत्री संगठन है। दोनों के सामने 2024 से पहले बड़ा लक्ष्य क्या है? वो है नगर निकाय के चुनाव। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हो चुके हैं, 199 नगर पालिकाएं हैं और अगर आप देखिए तो तकरीबन 540 के आसपास जो है वो नगर पालिकाएं हैं। अब बीजेपी का लक्ष्य यही है 2024 से पहले जो सेमीफाइनल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कैसे जीती जाए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी की अपनी तैयारी हो रही है, लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है, उन्हें लग रहा है कि सदस्यता से वो इस बार ना केवल 24 में बल्कि निकाय चुनाव में भी बड़ा परिवर्तन करेंगे। नई जोड़ी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, उनके सामने भी बड़ा चैलेंज है। इसीलिए आज की ये बैठक महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो मंत्री संगठन के हैं, जो सरकार में भी मंत्री हैं, संगठन में भी पद संभाल रहे हैं, दोहरी जिम्मेदारी, तो हो सकता है कि आज उन पर कोई इस बैठक में निर्णय हो जाए। बिल्कुल, और इसके साथ ही निगाहें उन पर भी टिकी रहेंगी कि आखिर इनकी जगह लेगा कौन, 4 नई वैकेंसी पे 4 नए कैंडिडेट होंगे कौन जो कि इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। बहुत सारे हैं मंत्री जिनका नाम शामिल होगा, देखते हैं क्या अपडेट आती है। मौसम भले सुहाना है लेकिन सरगर्मी बड़ी तेज है। अनुभव आप लखनऊ में जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। शुक्रिया, हम आप जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का विवादित बयान सामने आया है। पिरान कलियर में देह व्यापार होता है, उन्होंने ये कह दिया है। इस धाम में कई अनैतिक काम हो रहे हैं, ये भी कह दिया है। आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, ये सब कुछ कहना है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का। शादाब शम्स के बयान को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। पिरान कलियर जहां आस्था का केंद्र माना जाता है, दरगाह है, लोग आते हैं, जायरीन आते हैं, ऐसे में ये कहना कि यहाँ कुछ लोग आस्था के नाम पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, देह व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये तमाम चीजें उन्होंने कह दी हैं। तो देखिए, पिरान कलियर को देह व्यापार का अड्डा बता दिया है। शादाब के बयान के बाद ये माना जा रहा है कि धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची। अब इसका रिएक्शन सामने आएगा। कांग्रेस ने तो आपत्ति जता ही दी है, कांग्रेस ने बीजेपी को सवालों के घेरे में लिया है, लेकिन शादाब शम्स ने ऐसा कहा क्या कि इतना बवाल हुआ है, आप सुनिए। कि जहां से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहां मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने बिल्कुल मन बनाया है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। तो देखिए, इसी बयान के बाद शोर मचा हुआ है। शादाब शम्स के बयान पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष का हमला सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने विरोध जताया है और कहा है कि ऐसे बयान के बाद शम्स को वापस लेनी चाहिए अपने बयान को और माफी भी मांगना चाहिए। साबिर पाक पिरान कलियर को बदनाम करने की साजिश है, ये काजमी का आरोप है। बीजेपी को ऐसे शख्स को ये जिम्मेदारी ही नहीं देनी चाहिए। देखिए, सवालों के घेरे में एक बयान और उसके बाद देखिए कितने हमले शुरू हो चुके हैं। शादाब शम्स के बयान पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका हमला सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने विरोध जताया, कहा है कि माफी मांग लें, ऐसे बयानों को वापस ले लें और सरकार अपने गिरबान में झांक करके देखे कि किसे जिम्मेदारी दी गई है और इतना बड़ा बयान देने से पहले क्या सोचा गया। बीजेपी को ऐसे शख्स को यह जिम्मेदारी देनी ही नहीं चाहिए।
पिरान कलियर को बदनाम करने की साजिश भी बता डाली है। तो देखिए, पिरान कलियर आस्था का केंद्र जहां पर लोग जाते हैं दुआओं के साथ, ऐसे में वहां देह व्यापार होता है, गंदगी का अंबार है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, अनैतिक काम होते हैं, ये तमाम चीजें कही हैं शम्स ने। वो जो बयान है उनका, वो बचकाना बयान है। उस बयान में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी पिरान कलियर शरीफ को टारगेट कर दिया है। पूरे पिरान कलियर शरीफ को सेक्स रैकेट का अड्डा बता दिया है, मानव तस्करी का अड्डा बता दिया है, ड्रग्स का कारोबार का अड्डा बता दिया है। वो तमाम बातें जो उन्होंने की हैं, वो एक छोटा बच्चा जिसके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत नहीं होती, उन्होंने वो तमाम बातें कलियर शरीफ के बारे में कही हैं। मैं उसको कंडेम करता हूँ और मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। चलिए, इस खबर पर सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का। रवि, ये जरा समझाइए कि ये शादाब शम्स का कद क्या है, उन्होंने इस ओहदे पर रह करके ये जो बातें बोली हैं पिरान कलियर के बारे में। बिल्कुल सुनेता, देखिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, एक बड़ा पद होता है और उनके बयान मायने रखता है। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने 3 गंभीर जो मसले सामने लाए हैं पिरान कलियर के लिए कि यहाँ पर देह व्यापार का अड्डा है, नशे की तस्करी होती है, यहाँ तक कि मानव तस्करी होती है। ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो पिरान कलियर को छठवें धाम के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर अगर इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो शम्स ने खुद ही अपनी सरकार पर ही ये सवाल खड़े किए हैं कि वहाँ पर अगर इतना अनैतिक काम चल रहा था तो सरकार की ओर से वहाँ पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है, LIU क्या कर रही है। हालांकि शम्स से कहते हैं कि उनके पास तमाम इनपुट्स हैं कि इस तरीके के काम वहाँ पर हो रहे हैं जो कि अनैतिक हैं, जो कि गलत हैं, और इन तमाम कामों को लेकर वो इस पर पूरी तरीके से आगे कार्रवाई करेंगे और मुख्यमंत्री से भी इस पर बातचीत करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार की ओर से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़े धार्मिक स्थल अगर एक्शन लिया जाना होता है तो ये बात वो पब्लिक प्लेस पे ना कह के सीधे बातचीत करते। उनका कद बड़ा है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो वो सीधे बातचीत करते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसे लाने का क्या मतलब है? बिल्कुल उसी बयान के बाद ही इस तरीके का बवाल मचा है, क्योंकि अगर उनको इस तरीके के इनपुट्स थे तो सरकार से बात होनी चाहिए थी। और बात यह भी है कि पिछले 5 वर्षों से भाजपा की सरकार उत्तराखंड में है, तो ऐसे में अगर यहाँ पर इतने काम हो रहे हैं तो फिर सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर ये 3 गंभीर आरोप लगाए, तो आखिर उनके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं इन आरोप लगाने के पीछे, वो भी अब शम्स को सामने रखनी होंगी कि अगर आप इतने गंभीर आरोप किसी बड़े धार्मिक स्थल पर लगाते हैं कि वहाँ पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ के वो इनपुट्स क्या हैं जो कि आप जिसके बिहाफ पर आप इतने बड़े आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एक बड़ा पद होता है और इसने जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने कहा कि पिरान कलियर के अंदर इन तमाम चीज़ें चल रही हैं और वहाँ पर इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वो काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। इन तमाम चीज़ों को अब सरकार की ओर से भी देखना होगा। हालांकि पिरान कलियर की तरफ से बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ की तरफ से सीधी प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के बयान पूरी तरीके से गलत है और एक फहरिस्त हमारे पास है रवि, वो हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अभी आपने ये बहुत अहम बताया कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके पास कम से कम सीधी बात करने का भी पावर है। लेकिन देखिए, इस बेतुके बयान पर कौन कौन रिएक्शन देता है ये भी हम आपको बताएं। लेकिन पिरान कलियर में आस्था कितनी है, कितनों की है, उसकी भी एक सूची आप देख रहे हैं। स्वामी रामदेव पहुंच चुके हैं, योग गुरु हैं हरीश रावत, पूर्व CM ये पहुंच चुके हैं, और इसके अलावा शहनवाज हुसैन, माफ कीजिएगा, भाजपा नेता, इनको भी जाते देखा है हमने। राज बब्बर पहुंचे हुए हैं। तो ये तमाम लोगों की कहीं ना कहीं आस्था है पिरान कलियर में। ये वो शख्स हैं जो यहाँ जाकर के मत्था टेकने में विश्वास रखते हैं। तो क्या आम क्या खास, पिरान कलियर जाकर के अपनी दुआओं के साथ लोग वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वहीं उस जगह पर इतना बड़ा आरोप असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, ये तमाम VIP लोगों की लिस्ट है जो पिरान कलियर पहुंच करके अपनी दुआओं के साथ पहुंचे हैं, या तो मांगने के लिए या पूरी होने पर। और ये VIP लोग हैं जो पिरान कलियर जरूर जाते हैं, चाहे राजपाल यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद कैफ, अजीज कुरैशी, ये वो नाम शामिल हैं। तो कई दिग्गज हस्तियां पहुंच चुकी हैं पिरान कलियर। स्वामी रामदेव, अजीज कुरैशी, पूर्व राज्यपाल, हरीश रावत, पूर्व CM शहनवाज हुसैन, AR रहमान, राज बब्बर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद कैफ, ओवैसी, नारायण दत्त तिवारी, पूर्व CM, राजपाल यादव, गोविंदा, सलमान। एक बड़ी लिस्ट है पिरान कलियर पहुंच करके। पिरान कलियर में श्रद्धा रखने वाले लोगों की जो खास हैं, आम से खास तक लोगों की आस्था का केंद्र है। और देखिए रवि का फिर से रुकते, रवि, जब कोई इतना अहम कह ले धार्मिक स्थल होता है, वो टूरिज्म स्पॉट भी होता है,
वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बुलाया जाता है, वहां के आसपास के लोगों की रोजी रोटी उस पर निर्भर करती है। ऐसे में इस तरीके के बयान से किसका भला होगा? बिल्कुल सुनेता, देखिए जिस तरीके का बयान है बहुत गंभीर है कि आखिर शादाब शम्स के पास ऐसे क्या इनपुट है कि उन्होंने इतने गंभीर आरोप एक ऐसे धाम पर लगा दिए जिसे उत्तराखंड में छठवें धाम के रूप में देखा जाता है। पिरान कलियर से सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम लोग वहाँ पर जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और बहुत पौराणिक तरीके से जो है ये धाम जो है एक आस्था का प्रतीक है। लेकिन अगर शादाब शम्स इतना बड़ा बयान देते हैं कि वहाँ पर देह व्यापार, नशा तस्करी, मानव तस्करी जैसे काम हो रहे, तो ये तो अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। अब उनको ये बताना होगा सरकार को और जनता को भी, जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है, और पिरान कलियर के उन तमाम लोगों को जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वहाँ पर उनके पास ऐसे क्या इनपुट्स थे कि उन्होंने इतनी गंभीर बात एक धाम के बारे में कही है। तो शम्स का ये बयान तो आ गया है, लेकिन इस बयान के बाद अब वो उन तमाम चीज़ों को कैसे सामने रखेंगे कि ऐसे इनपुट्स उनके पास कैसा है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि पुलिस और LIU के जो तमाम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने ये तमाम चीज़ें बताई हैं। अगर वो शम्स को इन तमाम चीज़ों को बता रहे हैं तो क्या वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वहाँ की पुलिस, LIU क्या कर रही है, या फिर शम्स से बयान दे रहे हैं तो उनके पास ऐसी क्या सूचनाएं उनको ये मिली हैं? क्या ये सूचनाएं पुष्ट हैं? अगर पुष्ट हैं तो इस पर फिर गवर्नमेंट की ओर से आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? वहाँ पर जो जिन तमाम लोगों के पास वहाँ की जिम्मेदारियां हैं उन लोगों पर क्या एक्शन लिया जाएगा? ये मसला फिर बड़ा हो जाता है। हालांकि LIU जाकर के अगर शम्स को ये जानकारी दे सकती है तो वहाँ पर मौजूद जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था और प्रशासन की ओर से, वो क्या कर रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के घेरे में सभी आएंगे, लेकिन बाहर जो मचा बवाल है उसको संभालना भी अभी पार्टी के लिए मुश्किल काम ही होगा, सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल काम होगा। जैसी भी अपडेट रहेगी हम आपके जरिए दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। रवि, शुक्रिया। गन्ना भुगतान को लेकर के किसानों का हल्ला बोल सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों का प्रदर्शन। 8 दिनों से किसान कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की एक महापंचायत बुलाई है। तो चलिए देखते हैं किसानों का चक्का जाम पंचायत क्या है। शामली में किसानों ने की हुंकार सामने आई है। कलेक्ट्रेट में 8 दिन से इनका धरना चल रहा है। बकाया गन्ना भुगतान को लेकर के हल्ला बोला हुआ है। भूमि अधिग्रहण से जुड़े कई मुद्दों का भी विरोध कर रहे हैं किसान। और इसके साथ आपको बताएं कि राकेश टिकैत के नेतृत्व में महापंचायत होनी है। महापंचायत में भविष्य की रणनीति पर फैसला होना है। और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में चक्का जाम भी हो सकता है। पानीपत खटीमा हाईवे जाम किया जाएगा, ये बात भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के किसानों की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है। 8 दिन से जो धरना प्रदर्शन था उसका मतलब नहीं सामने आ रहा, तो अब प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ 8 की आवाज में बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।